क्या शेयर बाजार में बुल रन सच में वापस आ गया है क्या, या ये सिर्फ एक ऐसा जाल है जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स फंस सकते हैं। पिछले कुछ दिन की तेज रैली के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तेजी टिकेगी या अब आने वाला है एक शार्प उलटफेर। बुल्स ने जोरदार वापसी दिखाई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में आई कुछ बड़ी खबरें इस मोमेंटम को हिला भी सकती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ऐसा हिडन सिग्नल भी सामने आया है जिसे बड़े इन्वेस्टर क्वाइटली ट्रैक कर रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि आज हम कवर करेंगे 19 सेक्टर की डीप अपडेटेड और बैलेंस एनालिसिस, जिसमें आपका मार्केट आउटलुक एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र नहीं हूँ। यह वीडियो केवल एजुकेशन और न्यूज़ अपडेट के उद्देश्य से बनाया गया है। हम किसी भी स्टॉक में खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते। शेयर बाजार में जोखिमों के अधीन है, इसीलिए किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निफ्टी 50 क्विक अपडेट पर। मैं हूं आपका ट्रेडिंग दोस्त संदीप नेगी। यहाँ हम मार्केट को आसान भाषा में समझते हैं ताकि ट्रेडर नया हो या पुराना हो अपने डिसीजन को बेहतर बना सके। मैं यहाँ चार्ट नहीं, सीधा लेवल और अपडेट बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मार्केट अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट की। हाल ही में बाजार में तेजी देखने को मिली थी, वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ की वजह से थी। लेकिन पिछले 24 घंटों में परिस्थितियां थोड़ी बदलती हुई नज़र आई हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूएस और ईरान के बीच चल रही बातचीत में अनसर्टिनिटी की संभावना बढ़ी है, जिससे भू राजनीतिक टेंशन फिर से चर्चा में आ गया। ऐसी परिस्थितियों में ग्लोबल मार्केट में कॉशियस सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, यानी कि आने वाले सेशन में स्टेबिलिटी के साथ साथ वॉलीटिलिटी भी बढ़ सकती है। डोमेस्टिक फ्रंट पर आरबीआई द्वारा एनबीएफसी सेक्टर के लिए स्ट्रक्चर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर काम किया जा रहा है दोस्तों, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की। हाल के डेवलपमेंट के बाद क्रूड ऑयल प्राइस में फिर से वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है तो ऑयल प्राइस पर अनवर्ड प्रेशर बन सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिसका असर इन्फ्लेशन और कई इंडस्ट्रीज की कॉस्ट स्ट्रक्चर पर भी पड़ सकता है। एनर्जी कॉरपोरेशन को लेकर भारत की इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी लगातार मजबूत हो रही है, जो लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए महत्वपूर्ण है। इस सेक्टर में आने वाले समय में डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी सेक्टर की बात करें तो इसमें भी अपडेट सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए सेफ्टी गार्ड पर काम कर रहा है, जिससे फ्रॉड रिस्क कम किया जा सके। वहीं ग्लोबल टेक कंपनीज भारत में यूज़र सेफ्टी और डाटा प्रोटेक्शन पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में पॉलिसी सपोर्ट जैसे पीएलआई स्कीम्स का इंतज़ार किया जा रहा है, जो आने वाले समय में सेक्टर ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा हिडन मार्केट सिग्नल बताने वाला हूँ जिसे बड़े इन्वेस्टर क्वाइटली ट्रैक करते हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिए। बात ऑटो सेक्टर की कर लेते हैं।
हाल ही में मजबूत एक्टिविटी देखने को मिली है ऑटो सेक्टर में, जो डिमांड रिकवरी के संकेत देती है। एविएशन सेक्टर में फ्यूल कॉस्ट से जुड़ी डेवलपमेंट कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को प्रभावित कर सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में फास्टैग और यूपीआई आधारित सिस्टम के एड ऑन से एफिशिएंसी बढ़ रही है, जो डिजिटल इकोसिस्टम के एक्सपेंशन को दर्शाता है। रियल एस्टेट सेक्टर में ठप प्रोजेक्ट को रिवाइव करने के लिए नए फ्रेमवर्क पर चर्चा हो रही है। अगर ये पहलू लागू होते हैं तो सेक्टर में कॉन्फिडेंस वापस आ सकता है। हेल्थ केयर सेक्टर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है जो मार्केट साइकिल का सामान्य हिस्सा है। और एनवायरनमेंट फ्रंट पर इंडियन स्टार्टअप्स सस्टेनेबिलिटी और कार्बन मैनेजमेंट सॉल्यूशन पर तेजी से काम कर रहे हैं, जो फ्यूचर ग्रोथ थीम में शामिल हो सकता है। अभी डिफेंस सेक्टर का देखें, डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फोकस लगातार बना हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर में 5G एक्सपेंशन डाटा कंजप्शन को तेजी से बढ़ा रहा है। रिटेल और टेक्सटाइल सेक्टर में मिक्स ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, खास तौर पर एक्सपोर्ट डाटा कुछ दबाव की ओर इशारा करता है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी कुछ चेंज देखने को मिले, जो लॉन्ग टर्म बिजनेस एडजस्टमेंट का हिस्सा हो सकते हैं। डिजिटल पेमेंट स्पेस में भारत की ग्लोबल लीडरशिप लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है, अच्छी बात है। अब बात करते हैं उस हिडन सिग्नल की। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल यानी FPI एक्टिविटी। हाल के डेटा के अनुसार फॉरेन इन्वेस्टर द्वारा भारतीय बाजार में महत्वपूर्ण बिक्री देखने को मिली। यह संकेत देता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर फिलहाल थोड़ा कॉशियस अप्रोच अपना रहे हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहता है तो मार्केट में शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसीलिए इस डाटा पॉइंट को नज़रअंदाज करना सही नहीं रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट एक दिलचस्प फेज में है। एक तरफ डोमेस्टिक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल अनसर्टिनिटी और FPI एक्टिविटी सावधानी का संकेत भी दे रही है। ऐसी सिचुएशन में मार्केट में दोनों तरफ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है, इसीलिए बेहतर यही रहेगा कि जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बजाय इन्फॉर्मेड और बैलेंस अप्रोच रखी जाए। तो दोस्तों ये था आज का पूरा मार्केट पोस्टमार्टम। अगर आपको यह आसान एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को वैल्यू ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली प्री मार्केट, क्लोजिंग मार्केट और कोई ज़रूरी अपडेट होती है तो अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। मार्केट से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए देखते रहें। मिलते हैं प्री मार्केट अपडेट के साथ कल सुबह। धन्यवाद। जय हिंद।